विपिन, इस फैसले का कितना बड़ा असर होगा यूपी सरकार के लिहाज से देखा जाए तो इस फैसले के मायने क्या हैं, यह भी जरा हमारे दर्शकों को समझाएं, बताएं। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले हाईकोर्ट के उस फैसले को माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त मौलाना कल्बे जव्वाद हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, शिया धर्मगुरु। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब, आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कर दिया गया है खारिज और मदरसा एक्ट को पूरी तरह से संवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी जी, हाँ बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि खुद संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को एक राइट दिया गया है कि वो अपने मदरसे, अपने एजुकेशन एसोसिएशन को खोल सकते हैं, और लिहाजा उसी के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और दूसरी चीज ये है कि इस बात को सब भूल रहे हैं कि इन मदरसों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, मदरसे के लोगों ने। और खुद दिल्ली में जो एक शिया मदरसा था, सैयद मोहम्मद वाक़िर जो थे, उसके वो प्रिंसिपल को फांसी दी गई है। तो ये आज़ादी की लड़ाई में और इसमें स्वतंत्रता में इनका मदरसों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हाथ है। इनको बंद करने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा आप इस मतलब जो जिन्हें आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसको आप सजा दे रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही हुआ। ये जो बंद की इजाजत है मदरसे बिल्कुल गलत था, ये इसकी भी हमने हमेशा इसको अपोज किया हमने। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। दूसरी चीज है कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा इनका योगदान है इन मदरसों का, अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में। लिहाजा ये बहुत बड़ा अत्याचार था इनको बंद करना। लिहाजा बहुत अच्छा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इनको मान्यता दे दी मदरसों को। बहुत शुक्रिया कल्बे जव्वाद साहब, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। मौलाना कल्बे जव्वाद, शिया धर्मगुरु, उन्होंने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है ये कानून, और बहुत बड़ी राहत है मदरसों के लिए। देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान और हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं उनका कैसे उनका समाधान हो, उसको सम्मान करने वाले लोग हैं। जब संविधान सम्मत जो बात होती है, ये सरकार उसके ऊपर उंगली उठाती है, तो ये दिक्कत की बात है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बोला, हम लोग हमेशा से संविधान को सम्मान करते हैं, संविधान सम्मत बात करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी बताए कि संविधान का सम्मान करती है या नहीं? जी, धन्यवाद आपका भदौरिया साहब। उन्होंने सवाल किया है बीजेपी पर कि अब वो क्या करेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का ये स्टैंड था, यूपी सरकार का ये स्टैंड था इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही समर्थन दिया गया था यूपी सरकार की ओर से। विपिन चौबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, इस फैसले के मायने क्या हैं, क्योंकि एक बड़ा असर देखा जाएगा, एक बड़ी लड़ाई लड़ी मुस्लिम प्रतिनिधियों की तरफ से कि मदरसा कानून बिल्कुल सही है और संवैधानिक दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है इस पर। यदि आपका सवाल मुझसे है? जी जी विपिन, आप ही से। वकील साहब का देखिए, बीच में कुछ ऑडियो चला गया था, लेकिन जहां तक मैंने आपका सवाल सुना है और समझा है, इस फैसले को ऐसे समझा जाना चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें यह कहा गया था कि यूपी का मदरसा एक्ट जो है वो असंवैधानिक है और सरकारी अनुदान पर दीनी तालीम नहीं दी जा सकती है और ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सरकार ने माफ करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को गलत मानते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें पूरे मदरसा एक्ट को खारिज कर दिया गया था। इस फैसले का पूरा असर लगभग 17 लाख मदरसा में पढ़ने वाले छात्र और 10,000 शिक्षकों पर आया था। इसी बात को लेकर ये तमाम छात्र और शिक्षक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए दो अहम बात, जैसा कि पीयूष ने बताया, पहला कि सरकारी अनुदान जारी रहेगा, दूसरा रेगुलेट करने का अधिकार, 12वीं तक की शिक्षा जो मदरसों में दी जाती है वो यूपी सरकार को यह अधिकार होगा, लेकिन आप किसी को दीनी तालीम से वंचित नहीं कर सकते हैं। विपिन, इस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, वापस आता हूं आपके पास। योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है।
और इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। घनश्याम जी, किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला? मदरसा एक्ट को पूरी तरह से संवैधानिक बताया गया है। देश में जब से आरएसएस और योगी जी ने अनाउंस किया है कि बटेंगे उनका नीति है, तब से ये लोगों को समझ में आने लगा है कि सबका साथ सबका विकास एक धोखा था जो मोदी जी ने पूरे देश को दिया। असल में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो है बटेंगे तो कटेंगे, और जो भावना है वो है बांटेंगे और काटेंगे। ये गरीबों को बांटना चाहते हैं, ये उनके भविष्य के रास्तों को काटना चाहते हैं, शिक्षा के रास्तों को काटना चाहते हैं। इन लोगों को संविधान का ट्यूशन लेना चाहिए इंडिया अलायंस के दलों से, अखिलेश यादव जी से, और खासकर योगी जी को ट्यूशन लेना चाहिए कि संविधान के अनुसार सरकार कैसे चलाई जाती है।